नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव के सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला दिन, भगवान भोले शंकर को पूजने का दिन। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। इसे ही प्रदोष कहा जाता है। जब यही प्रदोष श्रावण मास में आता है उसे वर्ष की मुख्य शिवरात्रि माना जाता है। दूसरी ओर फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। आज अपने इस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में हमें जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजन की क्या विधियां हैं, क्या तरीके से आप भगवान शिव की पूजन करें कि वो आप पे प्रसन्न हो, भगवान शिव का कैसे अभिषेक करें। ये सब बातें इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम ये बात आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है साल 2026 में और इसका महत्व क्या है। महाशिवरात्रि हमारे सबसे बड़े पर्वों में से एक है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, जो 4 रातें कही गई उसमें महारात्रि, जो ये शिव महारात्रि कही जाती है, इसका विशेष महत्व है साधना की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से। भारतीय पंचांग, जो विक्रम संवत्सर का पंचांग बनाया जाता है या शक संवत्सर का, उसके मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, व्रत किया जाता है। पूर्णिमांत हो या अमावस्यांत, मतलब दोनों प्रकार के जो पंचांग होते हैं, जैसे पूर्णिमा को आखिरी तिथि मानी जाती है या अमावस्या को, दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है। इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व की जो तारीख होती है वो सेम रहती है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव के भक्त शिवालयों में शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध इत्यादि जो उपचार की सामग्री है चढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात रात्रि जागरण करते हैं। यह बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है भगवान शिव के भक्तों का। साल 2026 में 15 फरवरी को यह पर्व मनाया जाएगा। 15 फरवरी 2026 दिन रविवार। अब शास्त्रों में क्या कहा गया है शिवरात्रि के बारे में वो बताता हूँ। शिवरात्रि के बारे में शास्त्र कहते हैं, अर्धरात्रि युता यत्र माघ कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि व्रतम तत्र शो अश्वमेघम फलम लभेत। मतलब जो चतुर्दशी व्यापनी रात्रि हो उसका व्रत करने से, उस समय पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आधी रात को माघ कृष्ण की चतुर्दशी प्राप्त हो रही है और ऐसी शिवरात्रि का जो व्रत करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उसका भागी बनता है। इसके अलावा निर्णय सिंधु कहता है कि आदित्या समय काले अस्ति मेघा चतुर्दशी तत्रादि शिवरात्रि स्यात् भवेद उत्तमोत्तमा। इसका अर्थ यह है कि सूर्य के अस्त के समय यदि चतुर्दशी तिथि हो उस रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है, महाशिवरात्रि माना जाता है। वह उत्तमोत्तम होती है, मतलब सब प्रकार के पूजनीय होती है, व्रत करने योग्य होती है, भगवान शिव को प्रसन्न करने की तिथि होती है, वेला होती है, अगर सूर्य अस्त के समय चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो। इसके अनुसार साल 2026 में जो चतुर्दशी तिथि है उसका प्रारंभ 15 फरवरी 2026 को 5:04 सायंकाल को हो रहा है और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति काल है वह अगले दिन 16 फरवरी 2026 को 5:34 सायंकाल हो रहा है। अब जलाभिषेक का मुहूर्त क्या है? जलाभिषेक का मुहूर्त 15 फरवरी को पूरे दिन रहने वाला है। 15 फरवरी को पूरे दिन आप जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो अनुष्ठान करते हैं, जो कोई यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं, जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें जो मुहूर्त दिया गया इस बार वह सायंकाल 5:05 से लेकर के रात के 11 बजे तक। यह जो 6 घंटे का मुहूर्त है यह जलाभिषेक करने का, रुद्राभिषेक करने का, भगवान शिव को पूजने का, उनके मंत्र के जप का बहुत दिव्य समय, शुभ मुहूर्त में सबसे अच्छा है। निशीथ काल, जो रात्रि जागरण करते हैं, जो निशीथ पूजा करते हैं, जो तुरीय संध्या करते हैं, उनके लिए रात का जो मुहूर्त है वह रात के 12:09 से लेकर के 1:01 तक
मतलब रविवार की रात जो है 12:09 से लेकर के 1:01 तक, यह जो समय है 51 मिनट का, यह साधना का समय है, यौगिक क्रियाओं का समय है। इस समय अगर कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, किसी मंत्र का जागरण करना चाहते हैं, महालक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, कोई मुकदमे में विजय चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की ऐसी अटका हुआ कोई काम है, कोई आपकी मनोकामना है, तो आप उससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के मंत्र का, यह जरूरी नहीं कि वह मंत्र शिव से ही जुड़ा हो, कोई भी मंत्र हो, अगर इन 51 मिनट में उस मंत्र का जप किया जाए तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं उसके पारण का समय 16 फरवरी को सुबह के समय है। 16 फरवरी 6:59 सुबह के बाद 3:24 तक। यह मैं दिल्ली के अनुसार समय बता रहा हूं। वैसे जब सोमवार को सूर्योदय हो, अर्थात 16 फरवरी को सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत आप खोल सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सभी शिव मंदिरों में भक्तों को चाहिए कि अपने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करें, अर्चना करें, दिव्य आरती गाएं, भजन गाएं, उनके नाम का जप करें। अब शिव महापुराण क्या कहता है शिवरात्रि के बारे में वो बताता हूँ। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। आत्मलिंग को प्रकट किया था भगवान शिव ने। भगवान सदाशिव ने परब्रह्म स्वरूप से साकार रूप धारण किया था, मतलब एक ज्योति से एक आकार ग्रहण किया था। और जब भगवान शिव की पूजा होती है तो कहा जाता है कि मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, यह शिव पंचाक्षर का पहला मंत्र जो न अक्षर है, जो पंच महाभूत में पहले तत्व को जो बोध कराता है, न अक्षर, यह भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का न पहला अक्षर है। यह हमारे जीवन में कोई भी साधन न होने पर, कोई भी व्यवस्था न होने पर आप शिवरात्रि की रात में अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्वतः स्फूर्त ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। मगर खास तौर पर यौगिक साधना करने वाले लोग, जो अच्छे साधक हैं शिव के, इस रात को अपने शरीर को सीधी अवस्था में रख के और अपनी यौगिक क्रियाओं को बलवान करके बिल्कुल जागते हुए जागरण क्रिया में, और बिल्कुल अगर वो शयन भी करते हैं तो सीधे यौगिक क्रिया के अनुसार ही, मतलब जिसको आप यौगिक निद्रा कहा जाता है, योग निद्रा कहा जाता है, उसका साधन इस रात करते हैं, जिससे उनकी तेज की वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होती है, उनके तप की वृद्धि होती है, भगवान शिव की कृपा होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के रात भर चलने वाले उत्सव में, इस जागरण के कार्यक्रम में आप अपनी ऊर्जा का विस्तार करिए, उसे जागृत करिए। कुंडलिनी चक्रों के जागरण का भी यह दिन है। मंत्रों के माध्यम से, भगवान शिव के ध्यान के माध्यम से, उनके स्तोत्र के माध्यम से आप इस महाशिवरात्रि के व्रत का लाभ उठा सकते हैं और चैतन्य हो सकते हैं, अर्थात अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकते हैं। ये तो हो गई यौगिक साधकों के बारे में, लेकिन आम भक्त क्या करे, कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करे, वो बताता हूँ। महाशिवरात्रि पर पार्थिव स्वरूप अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इसका क्या महत्व है? यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भगवान शिव को अगर साकार करना है, भगवान शिव को अगर साधना है, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ना है, तो शिव महापुराण को पढ़ना चाहिए। तो शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता के 16वें अध्याय में दिया गया एक श्लोक बताता हूँ कि अपमृत्यु हरम काल मृत्युस्य विनाशन सतः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजा। यह मंत्र क्या कहता है? इसके अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा से तुरंत ही कलत्र मतलब स्त्री, जीवन साथी, जीवन संगनी, पुत्र आदि मतलब अपनी संतान, घर के जो सुख हैं, बहू हो गया, पुत्र हो गया, या जो आपका परिवार है, उसका सुख आपको मिलना शुरू हो जाता है। शिव शंभू की कृपा से घर में धन धान्य की बाढ़ आ जाती है और
इस लोक के सभी मनोरथ, अर्थात जो आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं पार्थिव शिवलिंग के पूजन से। गृह लक्ष्मी द्वारा की गई पार्थिव शिवलिंग की पूजा अकाल मृत्यु को भी टालती है। मतलब जो आपके घर की सबसे बड़ी महिला सदस्य है या जो अभी गृहस्वामिनी है, वो अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें तो पूरे परिवार का कल्याण होता है। इस पार्थिव पूजन से स्त्री पुरुष सभी प्रकार के जो भी लोग हैं वो कर सकते हैं। यह कोई मनाही नहीं, चाहे बाल हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष, सब कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान्य आरोग्यता के साथ ही पुत्र संतति की भी प्राप्ति होती है। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिन्हें अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें पार्थिव शिवलिंग का पूजन महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए, या जब भी शिववास हो तब करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने से अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है। अर्थात आपको अगर कोई घातक बीमारी है तो उस बीमारी से भी आप बच सकते हैं अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं, करना भी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी, जल, भस्म, चंदन, शहद आदि को मिला करके और उसे अपने हाथों से दिव्य सुंदर स्वरूप में बनाइए, शिवलिंग स्वरूप बनाइए। और इसके लिए जो मिट्टी हो, प्रयास करिए कोई तीर्थ की मिट्टी हो, गंगा जी की मिट्टी हो, नहीं तो कोई भी शुद्ध साफ छानी हुई शुद्ध मिट्टी आप ले लीजिए। उसमें आप गाय का गोबर, गुड़, मक्खन, शहद, चंदन, भस्म इत्यादि मिला करके शिवलिंग का निर्माण करिए। शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा नहीं रखिए, ये जरूरी आप ध्यान रखें। भगवान शिव का जो पार्थिव स्वरूप है 12 अंगुल, अपने अंगुल के हिसाब से आप नाप लीजिए। छोटा बड़ा जैसा आपका हाथ है उसके अनुसार आप जो है भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप का निर्माण करिए। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति भगवान शिव का कृपा पात्र बन जाता है। अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। अगर आप शिव की कृपा चाहते हो तो ये जरूर करें, इससे अपार शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब बात शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पूजन की। ये तो हो गई पार्थिव शिवलिंग, लेकिन शिवलिंग तो मंदिरों में भी हैं, या किसी भी प्रकार के शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए ये बताता हूँ। क्योंकि शिव महापुराण कहता है कि शिवरात्रि के दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है आपके आसपास, उस स्थान पर भगवान शिव का आगमन स्वयं होता है। भगवान शिव का आगमन कहा जाता है कि कण कण में शंकर हैं, हर कंकड़ में शंकर है, लेकिन उस रात अर्थात महाशिवरात्रि की रात विशेष रूप से भगवान शिव का वास शिवलिंग स्वरूप में रहता है। वैसे तो सदैव भगवान शिव शिवलिंग में रहते हैं, लेकिन उस दिन उसकी जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो बढ़ जाती है कई गुना, क्योंकि ऐसी खगोलीय स्थिति बनती है, ऐसी अंतरिक्षीय स्थिति शिवरात्रि की रात बनती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के शिवलिंग के समक्ष व्रत का संकल्प लें, शिवरात्रि का व्रत करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद से उनका अभिषेक करें। पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, बेर इत्यादि उनको चढ़ाएं, अर्पित करें। धूप दिखाएं, दीप जला करके आप उनकी आरती करें, कपूर से आरती करें। भगवान शिव की कोई स्तुति अगर आती हो तो करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें। नहीं आता है तो केवल नमः शिवाय भी आप कर सकते हैं। सुबह और शाम के समय महादेव की आरती आप जरूर करें। हो सके तो चारों प्रहर अर्थात सुबह, दोपहर, सायंकाल और पुनः रात्रि की बेला में तुरी संध्या कहा जाता है, निशीथ काल कहा जाता है। चारों संध्या में अगर आप शिवरात्रि के रात भगवान शिव की आरती या पूजन करते हैं तो यह जानिए कि बहुत बड़ी आपकी जो लाखों रुपए लोग खर्च करके महायज्ञ कराते हैं, महामृत्युंजय का यज्ञ करते हैं, उससे भी ज़्यादा यह फलदायी है। आप अपने शरीर के माध्यम से आप यह कर सकते हैं। चारों प्रहर आरती, चारों प्रहर पूजन अगर करें, जैसे मंगला आरती होती है, मध्याह्न आरती होती है, सायन आरती होती है और शयन आरती होती है, इस तरह से अगर आप पूजन करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आप पे जरूर होगी। महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का क्या महत्व होता है और किन किन वस्तुओं से आप भगवान शिव का अभिषेक करें और उसका क्या फल आपको प्राप्त हो सकता है, महाशिवरात्रि के दिन पूजन विधि क्या है, शिव पुराण में कैसे इसके बारे में बताया गया, सब बातें आपको बताता हूँ। शिव पुराण कहता है कि अन्य दिनों की अपेक्षा महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से कई गुना अधिक लाभ भक्त को प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अगर आप गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो यह बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। वहीं अगर आप शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लाभ के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। एक बात समझिए, भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने से
भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं, सरलता से प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर देते हैं। अब वो चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का दूध, मतलब दूध, गाय का दूध तो अमृत माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अगर आप दही से अभिषेक करते हैं तो यह जीवन में परिपक्वता, स्थिरता देता है, मतलब स्टेबिलिटी लाता है। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है, शास्त्र कहते हैं कि प्रतिदिन भगवान शिव का दही से अगर अभिषेक किया जाए तो आने वाली जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं जीवन में, अड़चनें हैं, दूर होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप दही के साथ इत्र से भी अगर अभिषेक आप करते हैं तो आपका मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में नई राह मिलती है और सबसे बड़ी बात है प्रेम मिलता है, प्रेम का सुख मिलता है। साथ ही मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है और रिश्ते मजबूत होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद से अगर अभिषेक किया जाए तो बेहद पुण्यकारी है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से व्यक्ति का मन आध्यात्म की ओर बढ़ता है, वाणी में मधुरता आती है, साथ में हृदय में दया, परोपकार की भावना जागृत होती है, साथ ही रोग मुक्त होता है। कठिन से कठिन बीमारी भी व्यक्ति की मिट जाती है शहद से। दुर्घटनाएं नहीं होती, व्यक्ति का दुर्घटनाओं से बचाव होता है। खास करके जिनकी कुंडली में राहु और शनि खराब है उन्हें निश्चित रूप से शहद से अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव का। समाज में यश और सम्मान की भी प्राप्ति होती है, लोग उसे चाहने लगते हैं, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सभी तीर्थों के लाए हुए जल से अगर अभिषेक किया जाए, तीर्थ के जल से अभिषेक किया जाए तो जीवन में स्थायित्व मिलता है, यश मिलता है। भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है शिवरात्रि की बेला में। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अगर अभिषेक किया जाए तो सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही धन वैभव की कमी भी दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत, पंचामृत क्या कहा जाता है? दूध, दही, घी, ये तीन चीजें, शहद और चीनी, ये दो चीजें, मतलब 3, 2, 5, ये 5 अमृत कहे गए हैं। इनको मिला के अभिषेक अगर शिवलिंग का किया जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस संकल्प को करके अभिषेक किया जाएगा पंचामृत से, वह संकल्प पूर्ण होगा। आरोग्यता के लिए, सेहत के लिए, आयु के लिए आप शिवलिंग पर घी से अभिषेक करें, यह विशेष फल देता है। घी से अभिषेक करने से कठिन रोग नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, इसके बाद पूजन स्थान पर जल से भरे कलश की स्थापना करें। बाद में शिव और पार्वती की मूर्ति या जो भी आपके पास, अगर आप पार्थिव का शिवलिंग बना रहे हैं तो इस पर अक्षत, पान, सुपारी, रोली, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपत्र, कमलगट्टा, ये इत्यादि चीज़ें आप अर्पित करें। विशेष करके भगवान शिव के पूजन में 3 चीज़ें आप जरूर प्रयोग करें। एक चीज़ है भस्म, दूसरी चीज़ है बेलपत्र और तीसरी चीज़ है विजया। विजया कहा जाता है भांग को। ये 3 वस्तुएं भगवान शिव के पूजन में जरूर प्रयोग करें। क्या कहा मैंने? भस्म, विजया और बेलपत्र, ये 3 चीज़ें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। पूजन के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती तो आप जानते हैं, करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन सब प्रकार से कल्याणकारी है। रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। कुशोदक क्या होता है? कुशा जो संकल्प में लिया जाता है, उसे आप श्रृंगी में जिससे अभिषेक किया जा रहा है या जिससे आप जल चढ़ा रहे हैं उस लोटे में डाल लीजिए और जल उसमें भर के उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। इसे कुशोदक जल कहा जाता है। जो लोग किसी विशेष रोग से अभी पीड़ित चल रहे हैं, किसी का बच्चा कोई बीमार है या फिर कोई भक्त विशेष इच्छा रखता है तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें ये बताता हूँ। किन मंत्रों का जप करें। ये तो हो गई पूजन की बात। अब मंत्रों का महत्व क्या है शिवरात्रि की बेला में? महाशिवरात्रि में ऐसे बहुत से भक्त हैं जो किसी आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, कोई साधना कर रहे हैं और संसार में महत्वाकांक्षा रखने वाले और गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है यह मंत्र जो मैं बता रहा हूँ, जितना एक आध्यात्मिक साधक के लिए। गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं, प्रेम के पर्व के रूप में मनाते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी प्रार्थना, अपना संकल्प भगवान शिव से कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव उनकी मनोकामना, उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण करें। विशेष कामना रखने वाले लोगों को अमृताभिषेक करना चाहिए। अमृताभिषेक किसे कहते हैं? नारियल के जल से। जो नारियल माता को चढ़ाया जाता है नवरात्र के दिनों में, उस नारियल को तोड़ करके जो उसके अंदर का जल हो, उसके जल से भगवान शिव का
अभिषेक करिए। इसे अमृताभिषेक कहा जाता है। यह विशेष मनोकामना को पूर्ण करने वाला अभिषेक कहा जाता है। इससे भगवान का स्नान कराने पर जीवन की आयु रेखा बढ़ जाती है, अल्पायु दीर्घायु में बदल जाती है। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो आप शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करें। ऐसा करने से शत्रु शांत हो जाता है, आपका पीछा छोड़ देता है। धतूरे के फल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं पूजन में। धतूरे का फल अर्पित करने से रुद्र प्रसन्न होते हैं। जो एकादश रुद्र कहे जाते हैं उनके पूजन में धतूरे का फल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह गोदान के बराबर पुण्य देने वाला फल है। जब धतूरा शिवरात्रि की बेला में भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है। भस्म जो शिव को लगाए और अपने भी भस्म लगाए उसका अकाल मृत्यु का नाश होता है। और शिव के मंत्रों की अगर बात करें तो शिव के 2 मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सुनने और पढ़ने में बहुत सरल है, लेकिन इससे बड़ा कोई मंत्र शिव का नहीं कहा गया है। इसमें समस्त प्रकृति समाई हुई है, समस्त सृष्टि समाई हुई है इन 5 अक्षरों में। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करें। महामृत्युंजय का मंत्र भी आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा रुद्र गायत्री जो विशेष साधक हैं उनके लिए मैं कहूँगा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उन्हें इस रुद्र गायत्री का प्रयोग जरूर करना चाहिए महामृत्युंजय के साथ। जब वो निशीथ काल में पूजन कर रहे हैं, भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, तो इस मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इस मंत्र से आप जप कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर सकते हैं। अब मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत के बारे में एक बात बताता हूँ। महाशिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि शिवरात्रि व्रतम तत्र कुर्या जागरणम तथा, मतलब शिवरात्रि का जब आप व्रत करें तो उस समय जागरण भी जरूर करें। महानिशीथ काल में जागरण करने से भगवान शिव की कृपा होती है। माता पार्वती और शिव परिवार चाहे गणेश हों, उनके साथ कार्तिकेय हों, सदानंद हों, सब जो है आपके ऊपर कृपा करते हैं। वैसे भगवान शिव एक ईश्वर के रूप की तरह नहीं बल्कि प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में कहे गए हैं। तो भगवान शिव की पूजन करने से ज्ञान ध्यान सब प्रकार की मनोकामना पूर्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रकार के लक्ष्य की पूर्ति होती है। शिव का मतलब वह जो नहीं है। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में रख सकते हैं तो आप न रहें और शिव को होने दें तो जीवन एक नई दृष्टि लाने और जीवन की पूर्ण स्पष्टता से देखने की संभावना बढ़ जाती है और आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ सकती है। ऐसे में भगवान शिव का यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप भगवान शिव को प्रसन्न करें, निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा आप पर जरूर होगी। नमस्कार।